दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी के बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों में गुस्सा है, आक्रोशित हैं। वे लोग कहीं ना कहीं इस बात से आक्रोशित हैं कि आखिर क्यों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया। आप तमाम लोग जानते हैं कि उनके ऊपर हेट स्पीच का आरोप है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार एंटी टेरर स्क्वाड ने किया है। मतलब समझ सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी जो है इस बिना पे हुई और इतने लेवल पे हुई है मानो कि किसी टेररिस्ट को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें दोस्तों कि हिंदुस्तान भर के तमाम मुसलमान इस बात को कहने से कतई जो है वो कहा जा सकता है कि वो पीछे नहीं हट रहे हैं कि मुफ्ती साहब बेकसूर हैं, उन्हें फंसाया गया है और उनकी बातों को गलत एंगल से लिया गया है। यकीनन उनके स्पीच को अगर आप सुनेंगे तो उसमें उन्होंने बस एक शेर का एक मिसरा पढ़ा कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा, और ये बातें उन्होंने फलस्तीन के मुद्दे पर कही थी। लेकिन इसे भारत के हुकूमत ने अपने हिसाब से, अपने बिना से, अपने तरीके से समझ लिया और कहीं ना कहीं यहां के कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने और भारतीय सरकार के जो कुछ नेता है उन्होंने इसे नए एंगल से देख लिया और उसके बाद उन्होंने मुफ्ती साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दिया। जूनागढ़ से उन्हें बेल मिला, लेकिन कच्छ में अभी मामला फंसा हुआ है, जिसको लेकर के आज जानकारी प्राप्त हो जाएगी शाम तक। लेकिन इस बीच मौलाना तौकीर रजा ने जो बयान दिया है दोस्तों, वो आप तमाम लोगों को जानना चाहिए। मौलाना तौकीर रजा ने सीधे सीधे आज खुलेआम ये बातें कह दी है कि देश के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार मुसलमानों को गालियां दी जा रही है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन मुसलमान उन आतंकियों से, उन आतंकवादियों से सही तरीके से निपट नहीं रहा है। और अब वक्त की जरूरत यह हो गई है, हमारे साथ जिस तरह के मामलात हो रहे हैं, हम अब सड़कों पर उतरेंगे और हम अब जवाब देना शुरू करेंगे, फिर गृह युद्ध हो सकता है। जी हां, यह बात सलमान अजहरी के मामले के बाद तौकीर रजा ने कही है। तो क्या तौकीर रजा का यह बयान इन तमाम प्रकरण के बीच मुफ्ती सलमान अजहरी का भी जहन में रखते हुए इन्होंने यह बयान दिया है? इन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, सीधे हम आपको वो बयान देखते हैं। स्क्रीन पर आपको जो तस्वीरें दिखाई दे रही है दोस्तों, ये मौलाना तौकीर रजा है, काफी चर्चित नाम है और आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से मौलाना तौकीर रजा अक्सर बयान अपना देते हैं। और इस दरमियान इन्होंने जो बयान दिया है, यह समझिए कि देश में अगर अभी तक गृह युद्ध नहीं छिड़ा है तो उसकी वजह सिर्फ मुसलमान है। मतलब मुसलमानों ने इस देश में गृह युद्ध होने से रोका हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने बजरंग दल जैसी संस्था के आतंक और गुंडागर्दी का जवाब नहीं दिया है। जिस दिन जवाब देना शुरू कर दिया, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। ये बात मौलाना तौकीर रजा ने कही है और ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सब्र का जो बांध है वो टूटता जा रहा है। इसलिए अगर मुसलमानों के साथ इसी तरह का सुलूक होता रहा तो वो वक्त आएगा कि मुसलमान जवाब देना शुरू करेंगे, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि बजरंग दल जैसी संस्था आतंक और गुंडागर्दी कर रही है और उनका जवाब अभी तक नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही ये जवाब दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो कुछ होगा उसका अंदाजा इस तरह से आप लगा सकते हैं कि मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। जी हां, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। आप तमाम लोगों का इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आप तमाम लोगों से मेरी अपील है कि अगर आप लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, एक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो अभी अभी एक्स प्लेटफॉर्म को खोलें और हिंदुस्तानी मीडिया को वहां फॉलो करिए, ताकि तमाम आप लोगों की आवाज पहुंचाने में हमें मदद मिल सके। आपको वहां पर @ लिखना है पहले, उसके बाद मीडिया हिंदुस्तानी लिखेंगे आप बगैर स्पेस के, तो आपके पास हिंदुस्तानी मीडिया आ जाएगा। या फिर आप सिर्फ हिंदुस्तानी मीडिया सर्च करके इस लोगो के पास क्लिक करके आपको ये लोगो मिलेगा, वहां से आप इस हमारे पेज को फॉलो कीजिए, ताकि आप तमाम लोगों तक जो है सच्चाई पहुंच सके और आप तमाम लोगों के साथ मिलजुल करके हम जो है सच और हक की बात कर सके। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।